नमस्कार, जय श्री माता जी। मैं हूँ विनय शर्मा और आज आप लोगों के लिए रुद्राक्ष की विशेष जानकारी लेकर के उपलब्ध हुई हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रुद्राक्ष जो है वो एक विशेष फल कहा जाता है, जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप भी है। जब भगवान शिव आनंद की स्थिति में तपस्या में लीन थे, उस समय उनका जो पहला आंसू निकला था वह था रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष जो है एक मुखी से लेकर के 38 मुखी तक होता है, पर हमें मार्केट में एक मुखी से लेके 14 मुखी तक उपलब्ध हो जाता है। रुद्राक्ष जो है वह पॉजिटिव एनर्जी का भी प्रतीक कहा गया है। इसमें कंपनशीलता होती है और जब हम इस रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं तो यह हमारे शरीर की एनर्जी को एक्टिव करता है। कहा जाता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारा दिन भर का जो शेड्यूल होता है, तो रात की हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हमें आराम करना ही पड़ता है, या इतने अत्यधिक हम थक जाते हैं कि हमें नींद भी नहीं आती है। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो स्थानांतरित तो होती रहती है। इस एनर्जी को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित रखने के लिए और हमें ऊर्जावान बने रहने के लिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि सभी को एक ही समान रुद्राक्ष धारण करना नहीं होता है। हर किसी की पत्रिकाओं में अलग अलग प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, राहु केतु की स्थितियाँ होती है। उन स्थितियों के अनुसार हमें रुद्राक्ष की मुखियों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष जो है वो 3 रंगों में हमें उपलब्ध हो जाते हैं, लाल रंग, सफ़ेद रंग और काला रंग। अब लाल रंग जो है वह मंगल को इंडिकेट करता है, सफ़ेद जो है वो चांदी और चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक है, और जो काला है वह शनि का प्रतीक है। अतः हमें भी ये विचार करके पहनना है कि रुद्राक्ष हम कौन से रंग का पहने। बात ये आती है कि हम इसे कौन से धागे में पहने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि काले रंग के धागे में वह रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काला रंग जो है वो राहु केतु का नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक होता है, जो कि रुद्राक्ष के पावर को और ज़्यादा वीक कर देता है। लाल रंग का धागा या सफ़ेद रंग का धागा या पीले रंग का धागा ही किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष के लिए आवश्यक होता है। यदि आपकी कुंडली में घातक कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आपको 4 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वो भी हमें हरे धागे में पहनना है। ज़्यादातर यदि कालसर्प दोष होते हैं तो वो 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष से बहुत जल्दी शांत होते हैं। हमें पीले धागे के साथ में पहनना चाहिए। पीले रंग के धागे के साथ हम जब पहनते हैं लाल रंग के रुद्राक्ष को, तो मंगल और गुरु एक्टिव होकर के और हमें और अत्यधिक ऊर्जावान बना देते हैं। यदि हम विद्यार्थी है या हम लर्नर है, यदि हम और सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हर चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पंचमुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में धारण करना चाहिए। यदि हम विद्यार्थी हैं और छोटी अवस्था के हैं, 18 वर्ष की एज वाले हैं, तो हमें 1 मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष सफ़ेद धागे में पहनना चाहिए, तब यह और अत्यधिक ऊर्जावान और असरदार हो जाता है। बात ये आती है कि क्या रुद्राक्ष को पहनने से हमारे शारीरिक कष्ट कम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप रुद्राक्ष को पहनेंगे तो आपका रक्तचाप जो है वह एक समान अवस्था में होगा। जैसे जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है या एकदम लो हो जाता है, तो उनके लिए आजकल तो हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो इसको रिकमेंड करते हैं कि आप रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष को कहा जाता है कि यदि आपने ओरिजिनल रुद्राक्ष पानी में रख के उसका पानी भी पिया तो कैंसर आदि बड़ी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में या जब किसी पॉजिटिव एनर्जी को या सकारात्मक एनर्जी को दिखाना होता है, या देवी देवताओं को दिखाना होता है, या किसी तपस्वी को दिखाना होता है, तो हम रुद्राक्ष को, उसकी मालाओं को वो पहना हुआ होता है। वो इसलिए क्योंकि वह एक सकारात्मक एनर्जी का भी प्रतीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि रुद्राक्ष जो है क्या सभी को पहनना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सभी को पहनना चाहिए, पर आपकी पत्रिका में पहले ये आप चेक कर लीजिए कि आपको किस प्रकार का रुद्राक्ष फलीभूत होगा। और यदि आपकी पत्रिका नहीं है तो फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष में भगवान विष्णु का, माता दुर्गा का,
गणेश जी का, शिव भगवान का और हमारे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद कहा जाता है। तो हमें पंचमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फलीभूत होगा। आज के लिए इतना ही, और यदि आपके रुद्राक्ष से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।